राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी चल रही है ब्रज यात्रा। वीडियो पूरी ज़रूर देखें क्योंकि आज हम ऐसे स्थान पर आए हैं जिसके बारे में जैसे ही मैंने सुना तो मैं भी काफ़ी चकित हुआ। और इतना रहस्यमयी और इतना इंटरेस्टिंग ये स्थान है कि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। इसको बोला जाता है देह कुंड। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे दर्शन हैं जो आपको लगभग कई जगह पर नहीं मिलेंगे। और इसकी जो पौराणिकता है और जो यहाँ के काफ़ी रोचक बातें हैं वो बहुत ही मतलब सुनने में, आप जब सुनोगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो इसके बाद जो यहाँ के हमारे पुजारी जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आएँ और इस स्थान के बारे में हमें थोड़ी जानकारी और दें। राधे राधे प्रभु। राधे राधे ये प्रभु, इस जगह जो आप बैठे हो इस जगह को कहा जाता है देह कुंड। जी। देह कहते हैं संस्कृत में हमारे शरीर को। शरीर। जी हाँ। तो ये जो जगह है देह कुंड, यहाँ की लीला जो है, सामने पर्वत है जिसे अटोर पर्वत कहा जाता है। अटोर पर्वत। जी हाँ। यहाँ से शुरू होती है और गांव के बाहर, गांव के कोने पर इस अटोर पर्वत के बगल में एक और पर्वत है जिसे सखीगिरी पर्वत कहा जाता है। उस पर्वत से होते हुए यहाँ आकर समाप्त हो जाती है, जैसे कि परिक्रमा लगती है जी। इस प्रकार की यहाँ की लीला संपादित की जाती है जी। तो लीला शुरू होती है हमारी अटोर पर्वत से जी। तो सबसे पहले दर्शन हमारे अटोर पर्वत पर हैं, जो कि ललिता सखी की जन्मस्थली है जी। तो आप ऊपर जाओगे तो ललिता सखी के और ठाकुर जी के आपको दर्शन होंगे जी। फिर दूसरे दर्शन है सखीगिरी पर्वत पर, जो कि अटोर पर्वत से थोड़ा सा आगे है, जहाँ पर उनका फिसलनी शिला है जी। लीला वहाँ से शुरू होती है जी। तो ठाकुर जी ने यहाँ पर बाल लीला करी है जी। ठाकुर जी यहाँ पर खेलने आया करते थे जी। बालपन में सभी अष्ट सखियाँ उस सखीगिरी पर्वत पर खेला करती थी, इसलिए उसे सखीगिरी पर्वत कहा जाता है जी। तो ठाकुर जी वहाँ बैठकर जब खेलते थे और अपनी गाय को चराते थे जी, अष्ट सखियाँ वहाँ खेलती थी जी। ठाकुर जी एक दिन वहाँ बैठकर जो है मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं जी, जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं जी जी। और उसी पर्वत पे थोड़ा सा ऊपर अष्ट सखियाँ बैठी हुई हैं जी। वो अपने पैरों में महावर लगा रही हैं जी। तो महावर जिस बर्तन में रखा हुआ है जी, वो बर्तन हाथ से छूट गया जी। तो जैसे ही छूटा है तो महावर का पानी उस पहाड़ पर गिर गया, तो उस पर महावर के निशान लग गए जी। और वो महावर का पानी जो है ठाकुर जी के पैरों में आ गया है जी। ठाकुर जी के पैरों में से होते हुए मिट्टी के खिलौनों में चला गया जी। अब जब मिट्टी के खिलौनों में पानी गया है जी, तो मिट्टी के खिलौनों का आकार बिगड़ जाएगा जी जी। तो जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे ब्रज भाषा में चित्र विचित्र कहा जाता है जी जी। इसलिए उस शिला को प्रथम नामकरण चित्र विचित्र शिला नाम कर दिया है जी। दूसरा उस पर महावर गिरी है जी, इसलिए उसे महावर शिला आलता पहाड़ी भी कहते हैं जी। फिर ठाकुर जी ने देखा अचानक पानी कहाँ से आ गया पहाड़ों में, तो खड़े हुए, बाल स्वरूप है। अब जैसे ही खड़े हुए तो पानी में से फिसल गए जी। अब जैसे ही फिसले हैं तो पीछे पीछे अष्टसखियाँ फिसलने लगी, इसलिए उसे फिसलने शिला कहा जाता है जी। फिर उसके बगल में आपको सिंहासन के दर्शन होते हैं जी। आपने देखा होगा सिंहासन रखा हुआ फिसलनी शिला के बगल में जी जी। वो सिंहासन राधा रानी का और विशाखा सखी का है जी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी आती है जी, राधाष्टमी के 4 दिन बाद जी। उस दिन नंद गांव से यहाँ बारात आती है जी, और ठाकुर जी का विवाह ललिता जी के साथ किया जाता है जी। जैसे बालपन में एक विवाह होता है, बच्चे खेलते हैं, इस प्रकार से विवाह होता है जी। तो सामने जो है राधा रानी और विशाखा सखी विराजती हैं। राधा रानी के सामने ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है जी। और ये जो विवाह है इसकी तिथि है वामन द्वादशी जी। तो ठाकुर जी कृपा से उस विवाह को पढ़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है जी। ललिता सखी के वंश के पुरोहित कहलाते हैं अच्छा। तो हर साल उस विवाह को पढ़ा जाता है। और ये सामने ग्रंथ है जी, जो आप देख सकते हैं, इसके भी दर्शन कराएंगे जी। तो जब विवाह की लीला पूर्ण हुई है जी, विवाह की लीला पूर्ण होने के बाद राधा रानी को लेकर ठाकुर जी इस कुंड पर आ गए हैं। यहाँ इस कुंड पर जी। जब यहाँ भगवान आए हैं तो यहाँ पे नारद जी सेवा करते थे जी। अब देखिए, अब तक लीला चल रही थी गोपाल जी की जी, गोपाल जी के दर्शन जी। उसके बाद लीला आ जाती है नारायण जी पर जी। ये विग्रह ब्रह्म भाई लगे हुए हैं। तो अब जब ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं तो यहाँ पे नारद जी सेवा करते थे। अब नारद जी तो नारायण नारायण बजते हैं, तो इसलिए प्रथम दर्शन हमें नारायण जी। तो कहते हैं भगवान के जैसे आपके द्वार पर कोई साधु संत आता है तो लोग इच्छा अनुसार कोई आटा, दाल, चावल, चीनी, धन इत्यादि वस्तुएं दान करते हैं। तो भगवान जब यहाँ किशोरी जी के साथ पधारे हैं तो नारद जी से भेंट हुई। कहते हैं आप यहाँ के ब्राह्मणों पुरोहितों जो इच्छा हो दान में मांग लो। नारद जी से कहा। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मांग तो लो, लेकिन तुम तो चली आओ, दोबारा दर्शन दो ना दो पता नहीं कब दर्शन हो, बड़ी मुश्किलों से दर्शन हुए, इसलिए पूरे संसार में विश्व में जो सबसे प्रिय है बस वही हमें दे दो। अब भगवान की सबसे प्रिय क्या है? राधा रानी। अगर मान लो उन्हें धन दे देते हैं तो उनका तिरस्कार हो जाता है, अपमान होता है। ठाकुर जी ने राधा रानी ही दान कर दी है। तो जब शरीर का दान किया है, देह का दान किया है,
देह का दान करने के बाद तब से इस कुंड का नाम देह कुंड पड़ा है। पहले ये देव कुंड था, समस्त देवी देवता स्नान करते थे। जब देह कुंड नामकरण हो गया, ठाकुर जी देह बिहारी के नाम से विख्यात हुए, तब ठाकुर जी ने किशोरी जी से पूछा कि किशोरी जी अब वापस कैसे पाया जाए, दान दिया हो तो वापस नहीं ले सकता। तब जो है किशोरी जी ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, औरन को धन चाहिए, बामन के घर केवल भिक्षा। ब्राह्मण को जब आप कुछ दक्षिणा दोगे, उस दक्षिणा के बदले आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो उसका अधिकार है। ब्राह्मण भिक्षा का अधिकारी है। जब आपको आशीर्वाद देंगे तो उस आशीर्वाद के रूप में मुझे मांग लेना। तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अगर प्रसन्न हुए ठाकुर जी, तो प्रसन्न होने पर ठाकुर जी ने सबसे पहले इस कुंड को 3 वरदान दिए। पहला वरदान क्या दिया? भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाए, तरण जन्म के पाप दर्शन नीते जाए। ये इस चीज कुंड का महत्व है, जो कि ठाकुर जी के विवाह के समय आज भी सुनाया जाता है। जब इसका अर्थ ये है कि भादों का महीना है, शुक्ल पक्ष है, वामन द्वादशी का दिन है, जिस दिन भगवान यहाँ पधारे हैं। और दोपहर का समय, आज भी दोपहर के समय ठाकुर जी का विवाह यहाँ मेला लगता है, कराया जाता है। तो कहते हैं आज के दिन जो भी मनुष्य या कोई भी जीव जंतु इस कुंड पर स्नान कर लेगा, उसके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, शरीर के विकार समाप्त हो जाएंगे। विकार कहते हैं बीमारियों। तीसरा, साधु संत ब्राह्मणों को दिया वरदान के जो मेरे आश्रित हैं, उन्हें किसी और के आश्रित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुलसीदास ने भी इस चीज का बखान किया है कि राम भरोसे जो रहे सो पर्वत पर लहराए, तुलसी सीता राम की सींचे से मोह जाए। कि जो प्रभु के भरोसे हैं, उन्हें किसी और के भरोसे होने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान ने किशोरी जी को वापस प्राप्त किया। और जब दान दिया हुआ वापस प्राप्त किया है, तो बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि दान दिया हुआ वापस नहीं ले सकते हैं। तो ठाकुर जी ने जो लीला वहाँ कही थी द्वारका में, वहाँ सत्यभामा जी ने ठाकुर जी को सोने से तोला है, वहाँ नारद जी ने दान लिया है। और यहाँ भगवान ने राधा रानी को सोने से तोला है, यहाँ भी नारद जी ने दान लिया है। लेकिन इसके अंदर किशोरी जी ने कलयुग को एक वरदान दिया। कैसे? कि जब किशोरी जी को एक पल्ले में बिठाया है भगवान ने, दूसरी तरफ भगवान सोना डाल रहे हैं, तो किशोरी जी ने वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं मेरी तुलना धन से, धन का और किशोरी जी का क्या मुकाबला। समस्त देवी देवता श्री जी के चरणों में आए, उनसे आग्रह किया कि किशोरी जी इस लीला को रोको। तब किशोरी जी ने कहा है कि ये लीला तब रुकेगी जब भगवान अपनी प्रिय वस्तु यहाँ दान में रख देंगे। अर्थात कलयुग के अंदर जो भी मनुष्य जिस भी चीज पर अहंकार करेगा, वो चीज उसकी नष्ट हो जाएगी, चाहे वो धन संपत्ति हो, चाहे संतान हो, या अन्य कोई वस्तु। तब भगवान ने तुलसी पत्र रख के लीला पूर्ण करी है, राधा रानी को वापस प्राप्त की है। इस प्रकार भगवान ने तन मन और धन सर्वस्व अर्पण कर दिया है। पूरे ब्रजमंडल में ये स्थान एक ऐसा है कि कोई भी पूरे ब्रज में दर्शन या यात्रा करता है, तो यहाँ आकर उसके देह की शुद्धि हो जाती है। एक प्रकार का ब्रजमंडल का स्नान हो जाता है। ये सबसे छुपा हुआ स्थान है। ये बहुत प्राचीन स्थान है। ये इसलिए है क्योंकि शास्त्र जब आप पढ़ोगे, कोई भी साधु संत के पास बैठोगे, तो ये इसलिए कहा जाता है कि नारद जी के दर्शन जिसे हो गए, उसे भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये नारद जी का स्थान है, इसलिए यहाँ लोगों को पहुँचने में 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। ये बात तो आप हमारी वीडियो के माध्यम से ये लगा लो, आपकी 8-10 साल की जर्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और हमारे यहाँ के जो मैन जी हैं वो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में सुना ही है। तो आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ। और इस स्थान पर 2-3 स्थान हैं, एक तो देह कुंड है और दूसरा देव बिहारी जी भी हैं। इसकी वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो आएंगी जिनमें आपको उनके दर्शन होंगे। तो इसके बाद में स्थान के आपको थोड़े से दर्शन करा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं, प्रथम दर्शन हमें गोपाल जी के हैं, जिनका विवाह ललिता जी के संग होता है। ये अकेले यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि देखो, जमाई जब घर में पहली बार आता है जी, उसके चरण धोए जाते हैं, उसको अकेला बैठाया जाता है जी। तो मंत्र उच्चारण होते हैं, रस्में रिवाज होती हैं, उसके बाद जो है दुल्हन साथ में बैठती है। इसलिए तो गोपाल जी यहाँ अकेले बैठे हैं। बिल्कुल। और फिर नारायण जी के दर्शन होते हैं हमें, जो कि नारद जी सेवा करते थे नारायण भगवान जी की, नारायण नारायण बजते हैं। फिर किशोरी जी को सोने से तोला है, यानी कि लक्ष्मी जी का वास, धन का वास, तो लक्ष्मी जी साथ में विराजमान है, इसलिए लक्ष्मी नारायण जी के प्रथम दर्शन होते हैं। देह दान कर दिया तो किशोरी जी सामने विराजमान है। अब आगे देह बिहारी जी के दर्शन कराते हैं, जो कि भगवान ने जब देह दान कर दिया है, उनके बाद जब उनका देह बिहारी जी नामकरण हुआ है। आइए, ब्याहला का जो है पत्रक है। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये पिताजी हमारे, और ये वो ग्रंथ है। पूरे विश्व में ना तो इसकी आपको कहीं ढूंढने से कॉपी मिलेगी, ना अन्य किसी जगह पर ये मिलेगा। ये इसकी परमिशन पूरे ब्रज में सिर्फ पिताजी के पास है, जो कि ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह कराते हैं हर साल। और ये आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन, ये ललिता जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, और ये आप हैं? जी हाँ, ये हमें, ये पिताजी हैं। अच्छा अच्छा।
ये वामन द्वादशी के दूसरे दिन चौथे दिन वामन जी। द्वादशी जो होती है, वामन द्वादशी के दिन विवाह होता है। ये राधा अष्टमी के चौथे दिन ये विवाह होता है। जी और ये ठाकुर जी आते हैं, बाकायदा जैसे घर का विवाह होता है, बिल्कुल। बहुत भव्य मेला लगाया जाता है। और इसके बाद दर्शन होते हैं तुलादान के। जो सामने हो रहा है ये सामने तुलादान है। सोने में चला। ये भगवान है कृष्ण भगवान, ये सभी अष्टसखियां हैं और भगवान सोने में तोल रहे हैं राधा रानी जी को। तुलादान हो रहा है यहाँ। तो अभी तक जो भी बातें हुई मुझे तो बहुत ही आनंद आया उन्हें सुनने में और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को जानने में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतने महत्वपूर्ण जो ये स्थान है इसके बारे में भी आप लोगों को बताएं। और अपने हम बहन जी से राधे राधे करते हैं और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और बोलते हैं प्यार भरी राधे राधे।